जय हिंद दोस्तों, डिफेंस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हाल ही में मलेशियन टेंडर को लेकर कई सारी रिपोर्ट्स को पब्लिक किया गया है, जिनमें इस टेंडर को लेकर काफी ज्यादा गर्मा गर्मी। तो दोस्तों, अब तेजस को लेकर कई सारी न्यूज निकल कर आई है और यहाँ पर बताया ये जा रहा है कि इस डील के बीच में कमीशन और भ्रष्टाचार को यहाँ पर पाया गया है। जी हाँ दोस्तों, ये साफ है कि भारत का तेजस सबसे उन्नत है, सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमान है और इसको मलेशिया ने अगर सेलेक्ट नहीं किया है तो ये मलेशिया की कमी है। और दोस्तों, खास बात यह है कि मलेशिया की एक टीम हमारे HAL में आकर पूरा ब्यौरा लेकर जा चुकी थी। इसके बावजूद ये कहा जा रहा था कि मलेशिया ने यहाँ पर तेजस को सेलेक्ट कर लिया है, लेकिन दोस्तों एंड पॉइंट पे जाकर FA-15 को यहाँ पर सेलेक्ट किया गया है और उसमें अब काफी ज्यादा दिक्कतें मलेशिया को आ रही हैं। तो दोस्तों, क्या है पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे, आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। साथ ही अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुँच पाए। तो चलिए दोस्तों, सीधे चलते हैं वीडियो पर। तो दोस्तों, कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्री जो कि FA-50 फाइटर जेट्स को बनाती है, तो इन्होंने इस टेंडर को जीत लिया है और इसकी जो पुष्टि है वो कोरियन एजेंसी की तरफ से की गई है, जो कि एक प्राइवेट कंपनी है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो गर्मा गर्मी है अब काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पर जो मेन 3 फाइटर जेट थे, जिसमें भारत का तेजस था, कोरियन FA-50 और चाइना का फाइटर जेट शामिल थे। तो दोस्तों, इनकी जो कॉस्ट है उसको लेकर सबसे पहले यहाँ पर तनाव बढ़ने लगा है। तो यहाँ पर जो मलेशिया की फाइनेंस मिनिस्ट्री है उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि इस टेंडर के लिए जो बजट है वो 3.5 बिलियन रखा गया था, लेकिन इसके बाद में जैसे ही इस टेंडर की कॉस्ट निकल कर आई तो दोस्तों, इस पूरी डील में जो चाइनीज लड़ाकू विमान है उसकी जो कॉस्ट है वो सबसे कम 3.4 बिलियन के आसपास पड़ रही थी, जो कि इस टेंडर में सबसे ज्यादा कम है। इसके बाद में जो हमारा तेजस है उसकी जो कॉस्ट है वो 3.7 बिलियन डॉलर पड़ रही थी, लेकिन इसके बाद में जो सबसे ज्यादा कॉस्ट है वो कोरियन लड़ाकू विमान FA-15 की थी, जिसकी कॉस्ट इनको 4.2 बिलियन डॉलर के आसपास पड़ रही थी। तो दोस्तों, मलेशिया की जो फाइनेंस इंडस्ट्री है उसकी तरफ से सबसे जो पहला ऑब्जेक्शन यहाँ पर दिया गया है वो कॉस्ट को लेकर दिया गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर मलेशियन फाइनेंस मिनिस्ट्री का कहना है कि जब इस पूरे टेंडर की कॉस्ट 3.5 बिलियन डॉलर रखी गई थी तो फिर इतना ज्यादा इसको क्यों बढ़ा दिया गया है। और दोस्तों, एक तरह से अगर मलेशिया कॉस्ट की तरफ ध्यान नहीं देता है, फिर भी इस टेंडर को यहाँ पर पूरी तरह से देखा जाए तो यहाँ पर तेजस लड़ाकू विमान कैपेबिलिटी और क्वालिटी में सबसे बेस्ट है। आपको बता दें कि यहाँ पर FA-15 लड़ाकू विमान की पिछले 2 सालों के अंदर 7 से 8 क्रैश देखे गए हैं। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि जो रिक्वायरमेंट मलेशिया की तरफ से यहाँ पर रखी गई थी उन सारी रिक्वायरमेंट को FA-15 फाइटर जेट्स मीट नहीं करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मलेशिया की तरफ से यहाँ पर 2 ऑब्जेक्शन उठाए गए हैं। सबसे पहला ये कि ना तो ये हमारी कैपेबिलिटीज और क्वालिटी को मीट करता है और ना ही इनको पेमेंट करने के लिए जो पाम ऑयल पेमेंट है उसमें भी काफी परेशानियां आने वाली हैं। और साथ ही दोस्तों, अब बड़ी बात निकल कर आई है यहाँ पर कई सारे एक्सपर्ट्स की तरफ से, साथ ही कई सारे मीडिया हाउसेस की तरफ से ये भी बताया गया है कि अब इस टेंडर के अंदर कमीशन और करप्शन की बात भी उठ के आई है। और दोस्तों, इसके जो चांसेस है वो काफी ज्यादा बढ़ने भी लगे हैं। हालांकि ये जो करप्शन की बात उठ के आई है ये मलेशिया में टॉप लेवल तक जाएगी और ऐसे में कहीं न कहीं मलेशिया इसको दबाने की कोशिश करेगा और ऐसे में चांसेस बहुत ही कम है कि मलेशिया इस डील से पीछे हटे, क्योंकि जब तक कोई बड़ा ऑब्जेक्शन नहीं निकल कर आता तब तक मलेशिया इस टेंडर से बाहर नहीं निकल पाएगा। और माना यही जा रहा है कि मलेशिया इस टेंडर के साथ ही कंटिन्यू करेगा। हालांकि दोस्तों, मलेशिया के पास पहले से ही ये सारे ऑप्शन मौजूद थे कि वह तेजस या फिर चीनी लड़ाकू विमान को चुनकर अपने बजट के साथ मैनेज कर सकते थे। साथ ही जिस तरह की कैपेबिलिटी और क्वालिटी हमारे तेजस लड़ाकू विमान के अंदर है वो और किसी भी लड़ाकू विमान में जो कि इस टेंडर के अंदर था नहीं है। तो दोस्तों, ओवरऑल इस पूरी सिचुएशन के ऊपर आपको क्या लगता है आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।